आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दो ऐसे बिजनेस के बारे में बतलाने वाला हूं जिसमें आप गरीब हैं, कम पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, तब भी आप अपना व्यवसाय खुद का कर सकते हैं। दो महत्वपूर्ण बिजनेस क्या है, ये आप गांव में, शहर में कहीं पे भी कर सकते हैं और प्रतिदिन 700-800 रुपया तो आप कमा ही सकते हैं। दो महत्वपूर्ण बिजनेस है, इसमें कोई भी कर सकता है। ऐसे लोगों का प्रश्न आ रहा था कि हम कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ जैसा हैं, या गरीब हैं, या बेरोजगार हैं, इस टाइप के हैं, हम कुछ भी काम नहीं करते हैं, फिर भी हम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो कम पैसे में कौन सा बिजनेस किया जा सकता है, ये आप बताइए। तो मैं आप सभी को यही बतलाने वाला हूँ। देखिए, दो महत्वपूर्ण बिजनेस है। पहला है कि आप गुब्बारे का बिजनेस कर सकते हैं और जो सेकेंड है वह है कूड़े का बिजनेस। ये दोनों क्या है और कितना मुनाफा होगा, कितना लागत होगा, मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ। देखिए, पहला महत्वपूर्ण बिजनेस है वह है गुब्बारे का। ठीक है, आप गुब्बारा बेच सकते हैं। एक पैकेट गुब्बारा मान के चलिए, बड़ा वाला अगर आप लेते हैं तो 200 रुपये का पड़ता है, जिसमें 70-80 गुब्बारा उसमें रहता है। ठीक है, थोड़ा सा दाम कहीं पे ऊपर नीचे हो सकता है, गुब्बारे का अलग अलग डिजाइन होता है, लेकिन इतना तो मान के चलिए कि 200-300 में अगर आप एक पैकेट लेते हैं तो इसको कितना में आप बेच सकते हैं। हर गुब्बारा 10 रुपये का बिकता है। आप कहीं गली चौराहे पे, मेले में, शहर में, गांव में, कहीं पे भी आप घूमिए, देखिए, बच्चों की संख्या जहां ज़्यादा है, लोगों का आवागमन जहां ज़्यादा है, लोग आपसे गुब्बारा खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो मान लीजिए कि 80 पीस गुब्बारा इसमें से निकल जाता है। ठीक है, और डेली आप मान के चलिए कि 50-60 तो गुब्बारा आपका ऐसे ही बिक जाएगा। ठीक है, अगर 60 भी गुब्बारा बिक जाता है 10 रुपये का, तो मान के चलिए कि 600 रुपया आप कमा लेंगे। ठीक है, और महीने का जोड़ दिया जाए तो 18,000 रुपया आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, मान के चलिए कि ये गुब्बारों की संख्या आपका जितना बढ़ेगा, मुनाफा उतना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि लागत का। मान लीजिए 18,000 आप कमा रहे हैं और 200, 250, 300 का ये आपका गुब्बारा हो गया। मान के चलिए कि आप 1,000 का गुब्बारा खरीद ले रहे हैं, 18,000 में 17,000 बचा। एक का हवा भरने वाला पंप मिलता है, 300, 250 यही रेट रहता है, मिल जाएगा, वो तो हमेशा आपका काम करेगा। लेकिन गुब्बारा मान लीजिए आप हमेशा खरीदेंगे, तब भी आप मान के चलिए, कभी ना कभी आपने देखा होगा, गुब्बारा खरीदा होगा बचपन में, चाहे अब भी खरीदते होंगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अगर बच्चे हैं, या फिर नहीं हैं तो परिवार के अन्य किसी बच्चे के लिए, परिवार के सदस्य के लिए, खुद के मनोरंजन के लिए। तो 10 रुपया और 5 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया अलग अलग गुब्बारों का रेट है। लेकिन सामान्यतः मान के चलिए कि गुब्बारा 10 रुपये का तो मिलता ही है। ठीक है, तो 10 रुपये के हिसाब से अगर 60 गुब्बारा एक दिन में बेचते हैं तो 18,000, उसमें से 1-1,500 मान लीजिए खर्च आप लागत लगा देते हैं, तब भी आप 17,000 मुनाफा, यानी 600, 700, 800 रुपया आप डेली कमा सकते हैं। जितना आप गुब्बारा घूम के बेचेंगे उतना ज़्यादा आपका मुनाफा हो जाएगा। तो इसमें न पढ़े लिखे की आवश्यकता है, न ज़्यादा बजट लगाने की आवश्यकता है। आप कितने में, तो मात्र आप 500 मान के चलिए कि 500 रुपया अगर आप लगाते हैं, 200 रुपया मान लीजिए गुब्बारा खरीदते हैं और 300 का आप हवा भरने वाला पंप करते हैं, तो 500 में आराम से आप यह गुब्बारा बेचने का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। साइकिल आपके पास होगा, उस पर पूरा बांध लीजिए और जगह जगह पर एक डंटा साइकिल में लगा लीजिए। डंटा तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। इसके बाद उसमें गुब्बारा बांध करके आप बेचिए। ठीक है, और मान के चलिए इसी में धागा भी आ जाएगा, तो 15, 20 या 50 रुपये का धागा भी खरीद लेंगे तो काफ़ी दिन चलेगा। यानी कुल मिलाकर आप 500, 600 मान के चलिए कि 600 ही आप लगाते हैं बजट, तो आप अच्छा खासा गुब्बारे का बिजनेस करके मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है वह है कूड़े का। अगर आप अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं, फिर भी आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये बिजनेस काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें मान के चलिए कि पैसा लगाना ही नहीं होता है और आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। कैसे, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, हर घर में कूड़ा निकलता है। ठीक है, बहुत से लोग कूड़ा इधर उधर फेंक देते हैं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं समझदार, ऐसे लोग पढ़े लिखे, जो चाहते हैं कि हमारा कूड़ा एक सुरक्षित जगह पे जाए, गंदगी न फैले। तो इसका उपाय क्या है, कुछ क्षेत्रों में तो सरकारी तौर पे लोग आते हैं कूड़ा उठाने के लिए, वो लेके चले जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके क्षेत्र हैं जहाँ पे कोई आता नहीं है, तो यहाँ पे आप अपना स्वयं का बिजनेस कर सकते हैं। कैसे, मान के चलिए आप जिस क्षेत्र में रहते हैं 200, 250 मान के चलिए घर तो होगा ही होगा, 300 के आसपास मान के चलिए घर होगा।
ठीक है। इससे आगे भी आप एरिया बढ़ाएंगे जैसे जैसे आपका बिजनेस चलेगा, ठीक है। देखिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। हमारे घर पे भी एक कूड़ा उठाने वाला आता था, 1 माह का वो कितना लेता था, 100 रुपया, ठीक है। 6 महीना 1 साल तक वो 100 रुपया लिया, इसके बाद उसने 200 रुपया कर दिया, ठीक है। और उसका बिजनेस यह हुआ कि हमारे घर को देखा देखी अन्य आसपास के लोग भी उसी कूड़े वाले को अपना कूड़ा देने लगे, यानी कि ग्राहक उसके बढ़ने लगे और पूरे वो क्षेत्र में हो गया। पहले वो टाली लेके आता था, ठेला लेके आता था, फिर अब वो बड़ी गाड़ी लेके आता है कूड़ा उठाने के लिए, और कूड़ा वो ले जाके किसी शहर में जहाँ फेंकता है, जहाँ पे सरकारी तौर पे रखा जाता है, ठीक है। कूड़ा जहाँ पे फेंका जाता है वहाँ ले जाके वो फेंक आता है। लेकिन क्या करता है, मान के चलिए कि 100, 70, 80 या 50 भी घर आप लेते हैं कूड़ा, ठीक है। मान के चलिए 50 घर होता है, 200 रुपया अगर आप मंथली ले रहे हैं और 50 घर आपको मिल गया है, तो कितना आपका मुनाफा होगा 1 माह का, लगभग 10,000 ये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 10,000 आप कमा लेंगे। यानी आपको लगाना कुछ नहीं, लोगों से संपर्क करना है कि मैं कूड़ा उठाता हूँ, क्या आप देना चाहते हैं, तो सुबह इतने बजे हम आएंगे आपसे कूड़ा लेने के लिए, आप कूड़ा बाहर रख दीजिएगा, हम उठा लेंगे, या फिर आपका घंटी दरवाज़ा बजा करके हम कूड़ा ले लेंगे, ठीक है। ऐसे आप संपर्क करिए लोगों से। एक लोग अगर किसी गली मोहल्ले में लेते हैं तो आसपास के लोग भी उससे प्रभावित होते हैं, वो भी कूड़ा आपको देने लगेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे एरिया आपका बढ़ता जाएगा। 50 घर से 80 घर हो जाएगा, 80 से 100 घर भी हो सकता है, 200 भी घर हो सकता है। यानी कि लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी और आपका इनकम 2 गुना होता जाएगा। यानी कि क्या लगाना आपको कुछ नहीं है, बस क्या करना है, सुबह का मात्र 2-3 घंटे का काम है, ठीक है। हर घर से आप कूड़ा लीजिए, टाली पे ला दिए, उसको ले जाके शहर के बाहर जहाँ पे सरकारी तौर पर कूड़ा रखा जाता है, फेंका जाता है, वहाँ फेंकाइए, ठीक है। इसके बाद आपका दिन भर का काम खत्म, दूसरे काम में आप लग जाइए, फिर अगली सुबह पे यही काम करिए। मात्र 2-3 घंटे का काम है, आप कूड़ा इकट्ठा कर लेंगे। तो इस तरीके से देख रहे, इसमें बजट नहीं लगाना है। आप सामान्य तौर पे कुछ दिनों में आप ठेले पे या अन्य किसी टाली वगैरह पर ले जाकर फेंक सकते हैं। फिर आप एक मान लीजिए छोटा सा मैजिक गाड़ी होता है, वो आप किराए पे ले सकते हैं या खुद का खरीद सकते हैं। लेकिन शुरुआती दिनों में आप किराए पे लीजिए, उसको किराया 300-400 रुपया कूड़ा बटोर कर फेंकने का दीजिए। तो इस तरीके से आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा खासा चलेगा। देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इनकम होगा। काम भले ही आपको लगे कि अरे यार अब कूड़ा बीनना ही रह गया, गुब्बारा बेचना ही रह गया, ये काम हम नहीं करेंगे। देखिए आप शुरुआत तो करिए, कुछ ही दिनों में आप लाख रुपया कमा लेंगे। और जब आपके पास लाख रुपया आ जाएगा तो आप उन पैसों से अन्य किसी रोजगार में अपना निवेश कर सकते हैं, यानी अन्य व्यवसाय बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अच्छा, जो आपको अच्छा लगे उससे भी बेहतर, या इसी को आगे बढ़ा सकते हैं। आप शुरुआत करिए। मैंने क्या बताया, गरीब लोग जो कम पढ़े लिखे हैं फिर भी अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है कि शुरुआत करिए। पहले आपके पास पैसा आना चाहिए, किसी तरीके से आपके पास पैसा हो जाए, और यही बेस्ट तरीका है कि आपके पास अच्छा खासा पैसा हो जाएगा और इसके बाद कुछ दिनों के बाद आप अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से 2 महत्वपूर्ण बिजनेस मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया। देखिए आप लग जाइए, पैसा कमाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सोचने का नज़रिया बड़ा करिए, एक दिन आप बड़े आदमी बनेंगे, ठीक है। आपके पास महत्वपूर्ण है कि पैसा होना चाहिए, पैसा ही किसी को छोटा और बड़ा बनाता है। तो आप अपना काम करना चाहते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, गरीब हैं, पैसा नहीं है, कम बजट में बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट बिजनेस है। इसके अलावा भी आपके मन में कोई बिजनेस है तो वो भी आप शुरू कर सकते हैं, और इसके बाद पैसा हो जाए तो आगे का और बड़ा बिजनेस आप लोग कर सकते हैं। इससे संबंधित या अन्य बिजनेस आइडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। मैं वीडियो उस पर बनाने का प्रयास करूंगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो जाए।